Hello and welcome to स्पेशल स्टार ऑफ DBKS यूट्यूब चैनल। आज के स्पेशल स्टार की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्पेशल स्टार ऑफ DBKS चैनल। हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका अपना होस्ट एंड दोस्त भूप सिंह चौधरी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमारे स्पेशल स्टार। इस कार्यक्रम की आज की कड़ी लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं और स्वीकार करें आप मेरा यानी अपने दोस्त भूप सिंह चौधरी का नमस्कार। साथियों, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है इस कार्यक्रम को। काफी कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर हमारे साथियों के द्वारा मिल रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी, व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से भी, और कई साथियों के फोन कॉल्स भी हमें प्राप्त हो रहे हैं कि बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है साथियों को। तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो ध्येय है इस कार्यक्रम को लेकर के, जो ध्येय हमने रखा था, वो उस ध्येय की तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, ये सोचकर हमें थोड़ी संतुष्टि होती है। और उद्देश्य से आप सभी परिचित हैं कि हमारे बीच जो भी ऐसी महान हस्ती, महान व्यक्तित्व, महान कृतित्व जो हमारे बीच से निकले हैं, उनके जीवन अनुभव आप सब लोगों के सामने रख सकें, ताकि उनसे हम कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख ले सकें, और अपने इस जीवन सफर को हम एक बेहतर तरीके से जी सकें, ऐसी हमें प्रेरणा मिल सके। जी हाँ, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका। हदें शहर से निकली तो हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ, सफर जो धूप का हुआ, तो तजुर्बा मिला, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। जी हाँ, जिंदगी में यदि दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो और कठिनाई ना हो, तो उस जिंदगी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिंदगी का दूसरा जो पहलू है वो कष्ट, कठिनाई, बाधा, ये तमाम चीजें हैं। साथियों, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल व्यक्ति जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ अंकों में आपने विभिन्न व्यक्तियों का परिचय प्राप्त किया, और जिसमें स्पोर्ट्स क्षेत्र से भी एक हमारे साथी थे जिन्हें ब्लाइंड क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, राजेंद्र वर्मा साहब। आज एक बार फिर हम साथियों स्पोर्ट्स की तरफ ही रुख कर रहे हैं, क्योंकि कई साथियों के सुझाव मिले हैं कि स्पोर्ट्स से भी कुछ व्यक्ति हमारे सामने लाए जाएं, उनसे बातचीत की जाए। तो आज फिर एक स्पोर्ट्स से व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जिन्हें आप कह सकते हैं मेडल राज यदि कहा जाए, क्योंकि उन्होंने इतने मेडल्स जीते हैं और मेडल पे एक तरीके से उनका कॉपीराइट हो गया है ऐसा लगता है। और इतनी प्रतिभा के धनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 60 मेडल्स जिन्होंने जीते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और जितनी भी प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सभी में इन्होंने अपना झंडा निश्चित रूप से गाड़ा है, और जिसमें 35 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। जी हाँ, 35 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ अंबालाल गुर्जर साहब का, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अंबालाल जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। मैं तमाम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। जी अंबालाल जी, सबसे पहले हम आपके जीवन परिचय से शुरू करेंगे, क्योंकि हम हर कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान होते हैं उनके बचपन से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मतलब व्यक्ति की बात हो और बचपन की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। अंबालाल जी, आपके बचपन के बारे में आप हमें बताइए कि आप कहाँ जाए जन्मे, आपकी मायड़ भूमि क्या है। और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर यदि आप अपनी मायड़ भाषा में दें तो अच्छा लगेगा। मारो जो गांव है प्रॉपर तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आसीन तहसील के अंदर गांव है, छोटा परा गांव है जी तो परा गांव में ही नहीं, मतलब मैं जन्म लियोड़ो है मेरा कुदरो। जी
जी। अंबालाल जी, शिक्षा दीक्षा की आपकी क्या व्यवस्था हुई? कहाँ पर आपने शिक्षा अर्जित की अपनी? शिक्षा दीक्षा के लिए सर पहले मैं बताना चाहूँगा, पहले मैंने 6 तक तो अजमेर स्कूल से पढ़ाई की है। जी। और 7 से फिर मैं जोधपुर से, मतलब पूरा जो भी एजुकेटेड मतलब हुआ पूरा जोधपुर से की है बात। जी, वर्तमान क्वालिफिकेशन आपकी अंबालाल जी, आपने कहाँ तक अध्ययन अर्जित किया हुआ है अभी? सर मेरा एमए बीएड हूँ, ट्रिपल एमए है, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल में तीनों में एमए है। क्या बात है। स्पेशल में मैंने पीजीपीडी कर रखा है जी। और नॉर्मल बीएड है ही है। जी। गुजर साहब, आप किस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं अभी इस वक्त? मैं सर वीआई में हूँ, मतलब ब्लाइंड में। जी। जी। ब्लाइंड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जी। तो वर्तमान में आप किस प्रोफेशन में हैं आप? मैं सर अभी बैंक में हूँ, एसबीआई बैंक के अंदर जॉब कर रहा हूँ, एज ए क्लर्क पोस्ट में हूँ। अच्छा। जी। जी जी, तो ये कब से आप कर रहे हैं बैंक में सर्विस? आपको कितने साल की हो गई? सर 2015 की ज्वाइनिंग है मेरी। जी, यानी लगभग 5 साल से ऊपर का अरसा आपको हो गया है। हुक्म। जी। अंबालाल जी, हम आपके उस क्षेत्र की तरफ जानना चाहेंगे क्योंकि हम काफी लालायित हैं और मेरे साथ हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं वो भी काफी लालायित होंगे। जिस जी जी। प्रकार से आपकी भूमिका में मैंने बताया कि आप, मैंने एक तरीके की संज्ञा आपको दी मेडल राज। तो ये क्यों कहा जाता है आपको मेडल राज? इसका क्या राज, क्या है इसका? सर मिडिल राज का तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए आप लोगों का, सभी भाइयों का आपसी का स्नेह है, प्यार है। तो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर तो सर मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, मैं शुरू से मतलब उसमें रहा हूँ। स्पोर्ट्स के मेरे स्कूल लेवल से ही मतलब इंटरेस्ट था मेरा। तो उसके हिसाब से मैं शुरू से मतलब स्पोर्ट्स में मतलब खेलने का ज़्यादा वो रहा। मैं सभी प्रकार के गेम के अंदर उसमें रहा हूँ, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, कुश्ती हो, वेट लिफ्टिंग हो। जी, मतलब आपने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं कि जहां पर मतलब आप अपना अपना झंडा नहीं गाड़ सके। जी, मैं कोशिश मतलब हर तरह से, मतलब हालांकि देखिए पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा उसमें नहीं कर पाया, लेकिन बाकी कम कोशिश ये की कि हर हिसाब से मतलब उसमें हो। जी जी। म्यूजिक संगीत वगैरह में भी जैसे मेरे को हालांकि भले गाने बजाने का मेरे को उसमें नहीं, लेकिन सुनने का इसका बहुत है। बाकी डांस वगैरह का मुझे बहुत ज्यादा उसमें हो रहा है। अच्छा जी। 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 अ, अंबालाल जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि मुख्य रूप से, क्योंकि आपने बहुत सारा जिक्र किया क्रिकेट वगैरह, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती वगैरह, आप सब की आपने, तो मुख्य इवेंट आपका क्या रहा? मतलब आपका जो वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होता है, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा स्पोर्ट्स में? सर मेरा मेन एथलेटिक्स रहा सर। एथलेटिक्स में? जी। थोड़ा जी। हमारे श्रोताओं को विस्तार से अगर आप बताएं एथलेटिक्स के बारे में, कि आप कौन कौन से इवेंट में रहे, कैसे कैसे क्या आपने? एथलेटिक्स के अंदर सर मेरा मेन वैसे रेस का रहा है, कि रेस में मेरे जैसे यहाँ नेशनल स्तर पे तो जैसे 200, 400 और 800 का था। और बाकी फिर जैसे जैसे हर जैसे भी नेशनल के अंदर इवेंट जैसे बढ़ते गए, तो मैं आपसे बता दूं कि 2002 से लगा करके 2000 से लगा के 2010 तक गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं मैं, 10 साल तक। जी, 10 साल तक मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जी। यानी ये माने कि इन सालों में जब भी प्रतियोगिता हुई हैं, जी। तो हर बार अंबालाल गुजर छाए रहे गोल्ड मेडल के ऊपर, जी। राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। उसमें क्योंकि यहाँ पे जैसे अपने नेशनल स्तर पे तो मैं आपको बताऊं कि 5000 किलोमीटर तक का मेन वो था। तो बाकी 200 मीटर में गोल्ड का था, 400 मीटर में गोल्ड का था, 800 मीटर में था, और फिर 1500 मीटर, ऐसे करके 5000 किलोमीटर तक का जो भी था, तो वो गोल्ड हमेशा मेरे पास ही उसमें रहा है। जी। तो आपने कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लिया अभी तक अंबालाल जी? सर अब ऐसे तो कंपटीशन तो मैंने बहुत उसमें खेले हैं, क्योंकि 2010 तक तो मैं मतलब रेगुलर खेल ही रहा था। उसके बाद बीच में कुछ गैप भी किए, कभी कहीं खेला। उसके हम्म। बाद जैसे पैरा ओलंपिक वगैरह भी मैंने खेला है। जैसे मलेशिया के लिए हम लोग गए थे, इंडिया टीम से सिलेक्ट होकर के, हम्म। है ना। और उससे पहले मैं अमेरिका गया था। हम्म।
उसके बाद फ्रांस और बैंकॉक। बाकी कम से कम मेरा 10 देश के लिए मतलब सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम से। लेकिन कुछ जगह ऐसी परिस्थितियां होती कि एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट तो इतना मतलब उसमें सहयोग करती नहीं है जैसे नॉर्मल खिलाड़ी का होता है। जी। अ, तो उस चक्कर से कई जगह मेरे को इन कठिनाइयों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा। जैसे हॉलैंड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक ब्लाइंड में सिर्फ एक मैं ही व्यक्ति था, बाकी सब मतलब जैसे कुछ पैर से थे या कुछ हाथ से थे। हाँ, अन्य डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। जी। तो इस प्रकार के साथी थे मेरे साथ। एक अभी हमारा अभी पैरा ओलंपिक में अभी है जैसे अर्जुन अवाडी, जगसीर, वो जी। भी मेरे साथ में इंडिया टीम से सिलेक्ट हुए थे हॉलैंड के लिए। लेकिन हम लोगों को वीजा नहीं मिला था क्योंकि हमारी जो जूनियर टीम गई थी, तो उनमें से कुछ जो साथी जो एस्कॉर्ट के रूप में जाया करते हैं साथ में रनर के लिए, वो लोग वहीं पे हॉलैंड के अंदर ही रह गए और वो वापस आए नहीं यहाँ पर इंडिया। जी। तो अमेरिका ये हॉलैंड वालों ने इन्होंने मतलब इंडिया इंडिया वालों ने मतलब ये चीज को कही कि भाई आप पहले पूर्ण जो आपकी जूनियर टीम गई है वो पूरी पेश करो, उसके बाद हम सीनियर टीम को वीजा देंगे। तो वो पेश ही नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास पूरे थे ही नहीं व्यक्ति, तो कैसे होगा। तो उस चक्कर से हमारे को नहीं दिया साई के अंदर। बाकी बहुत मैं वहाँ प्रैक्टिस वगैरह भी करता रहा लेकिन कोई उसका औचित्य नहीं निकल पाया। जी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है अम्बालाल जी की, मतलब ये कैसे इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा कि किसी अन्य व्यक्ति की गलती जो है मतलब आपको भुगतनी पड़ी। सर निम्ना तो खैर है ही है। एक्चुअली में क्या होता कि अपने यहाँ के जो व्यक्ति हैं तो वैसे तो वहां जाने से थोड़ा सा क्या कि लोग यूं देखते हैं कि बाहर क्या एक्चुअल में कुछ पैसा ज्यादा होता है। जी। तो उस चक्कर से लोग अपने साथी तो जैसे नहीं रुक पाते हैं, लेकिन साथ वाले होते हैं जैसे नॉर्मल व्यक्ति, तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ तो कोई ना कोई हम करेंगे, कोई धंधा वगैरह सेट हो जाएगा, जी। तो उसके हिसाब से पक जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने देखे फ्रांस के अंदर जैसे मेरे को इंडिया टीम मिली थी अपने क्रिकेट की, हम्म। क्योंकि हम अमेरिका जा रहे थे, हमारा भी स्टे था वहाँ पे फ्रांस के अंदर, क्योंकि 2-2.5 घंटे हम मतलब वहाँ रुके जी। फ्रांस के अंदर। तो वहाँ हमें इंडिया टीम जब मिली और उसमें से मेरे को काफी लोगों से मतलब ये जाहिर खान, अगरकर सर, ये सभी लोगों से मतलब मेरी कम से कम मुलाकात हुई। जी। सुरेश रैना जी से, इनसे हुई, काफी लोगों से मतलब पूरी टीम से लगभग हुई। जी। जी। तो उसमें मैंने देखा मुझे ऐसे कुछ साथी भी मिले जो कि बीच में जैसे छोड़ दिए गए, जैसे ये जाते हैं ना लोग एजेंट के थ्रू, कोई ना कोई बेकाऊ में आए थे रोजगार के लिए, जी। युवा साथी जैसे होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मिले कि वो बेचारे ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे, घर वालों ने मतलब उनसे पैसे भी लिए और पैसे लेकर के बेचारे उसमें चले तो गए और वहाँ अध बीच में जाकर के उनको छोड़ दिया जाता है। एजेंट उनको पता भी नहीं लगता कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ऐसे जी। भी लोग आ जाते हैं जहाँ से। अच्छा अम्बालाल जी, अभी तक आपने कितने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं, मतलब किन किन देशों की यात्राएं आपने की हैं एज ए एथलीट। एज एथलेटिक्स में सर मैं अमेरिका मतलब खेला हूँ, उसमें 10 किलोमीटर की रेस में मेरा उसमें मेडल लगा है। अमेरिका, आप किस सन की बात है, ये कुछ याद आता है? अमेरिका सर 2001 की बात है। 2001 की, जी बताएं। मैंने मतलब 8th क्लास की वार्षिक परीक्षा देके और इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया था सर मैं। क्या बात है, बहुत छोटी उम्र में। जी, 8th क्लास की वार्षिक परीक्षा दे करके मैं मतलब मई, मेरे को याद आ रहा मई जून के अंदर हम मतलब करीब चले गए थे। जी। मई के अंदर गए थे, जून जून पूरा वही में रुके थे हम लोग। जी। जी तो वहां पर किस प्रकार का प्रदर्शन आपका रहा था? सर, प्रदर्शन वैसे अच्छा रहा क्योंकि जैसे मैं मेन जो इंडिया टीम से सिलेक्ट हुआ था, मैं 800 और 1500 मीटर और 400 मीटर से सिलेक्ट हुआ था इंडिया टीम में। लेकिन उसमें भी दुर्भाग्य की बात ये रही कि गवर्नमेंट से कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी। जी। हम जैसे सिलेक्ट हुए थे इंडिया टीम से 36 खिलाड़ी, और उसमें से सौभाग्य मुझे मतलब एक मुझे और एक मेरे साथ और था कैंडिडेट, उसको मिल पाया। दो ही व्यक्ति जा पाए, बाकी सब टीम निरस्त हो गई थी। जी। अच्छा, अमेरिका के अलावा और कोई आप अन्य कोई देश की यात्रा यदि की हाँ, हो एज अमेरिका एन के अलावा, एथलीट? जी अमेरिका के अलावा मैं एशियाड मैंने खेला है, पैरा ओलंपिक वाला, मलेशिया के लिए, कोलालमपुर। जी, कब की बात होगी ये? ये सर 2006 की है शायद, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा जी बताएं। है ना। ये तो उसमें पैरा ओलंपिक वाला जो खेला है 2006 के अंदर। जी। उसके बाद
इधर वॉलेंट के लिए, इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि भाई उधर तो मेरा जाना हो नहीं पाया जी, वीजा नहीं मिल पाया आपको। जी। बाकी मैं इंडिया टीम से यहाँ बैंकॉक और ये फ्रांस उधर खेला हूँ। बाकी ब्राजील के लिए मेरा सिलेक्ट हुआ तो उधर मैं जा नहीं पाया क्योंकि वही पैसे वाली आर्थिक स्थिति के चक्कर से वो रखा, तो उस चक्कर से नहीं जा पाया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा एज ए इंडिया टीम कोच के हिसाब से आया था, जो सर थे पहले यहाँ पे ये देहरादून स्कूल है, इसके अंदर मिश्रा जी सर थे जी। उन्होंने बहुत मेरे से रिक्वेस्ट की, बोला कि अम्बालाल जी आप मतलब, क्योंकि मैं आपको बहुत बचपने से मैं आपको जानता हूँ और आप बहुत मतलब अच्छे वो हैं, तो आप कोशिश करें और आप इसमें आइए। लेकिन उस समय की परिस्थिति ये थी कि मेरा बैंक का ज्वाइनिंग था जी तो मैंने उस चीज को ज्यादा वो नहीं दिया महत्व। जी। मतलब ऑस्ट्रेलिया आपको टीम के एज ए कोच आपको भेजा जा रहा था। जी जी, निश्चित रूप से अम्बालाल जी कोई बहुत छोटी बात नहीं है ये। अपने आप में एक यदि खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म पर यदि सोचा जाए जी तो एक खिलाड़ी के लिए कोच बनाकर भेजा जाना वाकई में कहीं ना कहीं उनकी जो उपलब्धि है, आपकी जो योग्यता है और आपकी जो महारत है खासकर खेल में, तो वो उसको दर्शाता है निश्चित रूप से। और अंबालाल जी, हम यदि राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें, अंतर्राष्ट्रीय का तो आपने बताया, जी एशियाड भी खेला आपने, वो सब अमेरिका भी आप गए। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रतियोगिताएं आपने कब कब कहाँ कहाँ खेली, या गोल्ड मेडल की अगर बात करें, आपने 35 गोल्ड मेडल जीते हैं मेरे ख्याल से, यदि मैं सही हूँ तो। आपने कब कब किस किस रेस में कैसे कैसे, कुछ यदि आपको जितना याद आता हो आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी जी। मैं सर बताऊं कि मैं 2000 से मतलब नेशनल स्तर पे मतलब हालांकि मैं बचपने से एक्चुअली में क्या कि जूनियर में सर कभी नहीं खेला हूँ, चाहे बचपने में भी था, मैं स्कूल लेवल पे भी खेलता था लेकिन खेलता सीनियर के साथ ही था। जी ये जी। सबसे बड़ा तो उसमें ये रहा सर मेरे लिए, हम्म। क्योंकि ये जूनियर सीनियर ये तो बहुत उसमें बाद में उसमें होने लगे, लेकिन मैं तो शुरू से ही मतलब बड़ों के साथ ही खेलना मतलब उसमें करता था। तो मैं 2000 के अंदर नेशनल खेलने गया था दिल्ली। हम्म। उसके अंदर 800 मीटर के अंदर मैंने, क्योंकि एक खिलाड़ी थे रविंद्र नागर करके, जी वो भी गुजरी हैं, जाति से बिलोंग करते हैं रविंद्र नागर। वो सर मतलब ऐसे खिलाड़ी के, किसी भी खिलाड़ी को मतलब आज तक मैंने उसको देखा नहीं कि वो कभी मतलब हारते हो। उनका जो एक्सपीरियंस है खेलने का, इतना लंबा अनुभव है इतने सालों का उनका। जी। जी। तो उनको सर मैंने 2004 के अंदर, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, 1500 मीटर के अंदर मैंने कम से कम 200 मीटर की उनको लीड दी थी। क्या बात है जी। तो उन्होंने सर ये चीज कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मुझे भी मतलब इस प्रकार का कोई मतलब व्यक्ति जो लीड कर सकता है। मतलब 1500 मीटर जो इवेंट होता है उसके अंदर 200 मीटर आपने उनको पीछे छोड़ दिया और आप 200 मीटर उनसे आगे चल रहे थे। जी 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 बहुत बड़ा फासला है, खासकर उस खिलाड़ी के लिए जिन्होंने कभी हार नहीं मानी हो, जिन्होंने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई हो। उनको जी मतलब पीछे रखना अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर। वो बताइए। मतलब हर प्रकार की मतलब रेस के अंदर सर वो चाहे 100 मीटर हो 200 मीटर हो, वो सब प्रकार के उसमें थे। जी। बाद में लॉन्ग रेस में भी उसमें काफी लंबा पार्टिसिपेंट करने लगे वो। हम्म। वो मुझे याद आता है कि उनको जब से मेरे को दी तो वहां से मेरा एक थोड़ा हौसला भी बढ़ गया कि मुझे लगा कि नहीं यार अब मैं वाकई में इंटरनेशनल लेवल तक भी उसमें खेल सकता हूँ। क्योंकि बाकी साथियों से खेलना मतलब इतना नहीं था, लेकिन जब आप ऐसे किसी सीनियर साथी को मतलब इस प्रकार लीड करते हो तो आपका हौसला एक अपना बढ़ जाता है। निश्चित रूप से जी। तो बाकी तो सर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि यहाँ तो नेशनल लेवल पे मैंने 400 मीटर में गोल्ड मारा है, 800 मीटर में मारा है, 1500 मीटर में मारा है, 5000 किलोमीटर मारा। और ये जैसे मैं बताया जा रहा हूँ तो इसमें मतलब कि जैसे 2000 सन 2000 में, फिर 2002 में, फिर 2004 में, और ऐसे 2006 और 2008-10 तक वालों में मतलब सब में करीब करीब 3-3 मेडल मेरे रहे हैं। जी जी जी। निश्चित रूप से ये मतलब आपकी एक काबिलियत को दर्शाता है अंबालाल जी। मतलब जी बहुत मजा हमें आने लगा आपकी इन बातों को सुनकर। और हमारे खासकर जो खेल प्रेमी श्रोता होंगे, निश्चित रूप से उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा, काफी तल्लीन होकर इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से वो सुन रहे होंगे। तो अंबालाल जी, थोड़ा सा मैं यदि आपसे यदि व्यक्तिगत प्रश्न करूं
जी जी एक खिलाड़ी जो होता है, खिलाड़ी के लिए स्टेमिना बहुत मायने रखता जी है ना? जी और आप तो चूंकि मतलब लंबी रेस के घोड़े रहे हैं, जी तो ऐसे में आपने मतलब अपने अपने आप अपना जो स्टेमिना है या अपने जो शरीर की ताकत है, हुकुम। कैसे आपने मेंटेन किया? मतलब खान-पान क्या आप यूज़ करते थे? काजू बादाम आपने ज़्यादा खाए या क्या कुछ 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 और राज़ है इसके पीछे? नहीं सर, देखिए काजू बादाम तो मेरे नसीब में नहीं थे, और नहीं मैं इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विश्वास करता हूँ। जी, जी, अपन तो मूंगफली खा करके काम चलाने वाले व्यक्ति हैं। जी, मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ, देखिए सर, आज के जो साथी हैं, क्यों वाकई में जैसे आप देखेंगे तो जीभ के बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जी। स्वाद वो के हर चीज। गुलाम हैं। जी। जी जी जी। तो मैं इन चीजों में सर बिल्कुल ना भी विश्वास करता हूँ, ना मैं शुरू से करता था। क्योंकि हुँ, हुँ। देखिए मैं जिस दौर से मैं निकला हूँ, तो मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए मेरा ना कोई खाने पीने का आज तक किसी प्रकार का, कोई मुझे चाय का भी नशा नहीं है। जी। खाने पीने के मामले में आपको बता दूं, मैं सिंपल रोटी दाल रोटी खाता था। इसके अलावा जी, कोई इन चीजों में विश्वास नहीं करता। हाँ, बाकी चना चना भिगो के और दूध वाला, बस जी। मैं यही डाइट उसमें सब कुछ मानता हूँ। अभी तो आज के लोग तो पता नहीं क्या क्या कौन से ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या है। मैं तो सर इन चीजों में भी विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ जैसे स्कूल में यहाँ थे तो यहाँ भली उसमें मुझे मिला होगा तो उसके हिसाब से मैंने लिया, बाकी मैंने कभी इन चीजों में वो विश्वास नहीं किया। मैं मेरे जो भी डाइट थी वो चना और ये, बस इसी को मैंने वो माना है, दूध और चना बस। कुल मिलाकर सादा जीवन उच्च विचार की जो प्रवृत्ति है, जी वो उसको आपने अपने साथ अंगीकार किया है। जी सर। जी। अ, अंबालाल जी, मैं थोड़ा-सा अलग हट कर के कुछ प्रश्न करना चाह रहा था। जी पिछले एक अंक में हमारे साथ राजेंद्र वर्मा जी जुड़े थे। आप वो भी आप ही के स्पोर्ट से ही संबंध रखते थे जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, काफ़ी ख्याति उन्होंने अर्जित की है। ब्लाइंड क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर भी उन्हें कहा जाता है। जी तो जी उन्होंने ये बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने मतलब कुछ बताया कि स्पॉन्सरशिप को लेकर के उनसे जब मैंने पूछा, हुकुम तो उनकी भी बात यही थी कि अभी तक मतलब एक ब्लाइंड स्पोर्ट्स को कोई बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती नहीं है। हुकुम। तो आप क्या मानते हैं कि स्पॉन्सरशिप आपको मतलब कितनी मिली या नहीं मिली या क्या कारण मानते हैं यदि नहीं मिली तो आप क्या इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? सर स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्मा जी भी मेरे साथ में खेले हैं, क्योंकि हमारे से सीनियर रहे हैं स्कूल लेवल में भी। क्योंकि इनको पहले विजन भी काफी था, अब हालांकि अब तो काफी टाइम हो गया मुझे मिले हुए, अब शायद उनका इतना विजन नहीं रहा है। बाकी पहले B2 में हम साथ में खेला करते थे। अजमेर में बहुत अच्छे लेफ्टी बल्लेबाज थे वो। और मैं तो हालांकि खैर दोनों हाथ से खेलता था, लेफ्टी भी राइटी भी। जी, लेकिन छक्के जिधर वो मारते थे उधर मैं भी मारा करता था, ये मुझे अच्छे तरह से याद है। जी, जी, इसीलिए उनको सचिन तेंदुलकर की उपाधि दी गई है। जी जी जी। जी, अ, क्रिकेट के बारे में सर मैं बताऊं आपको, मेरे याददाश्त के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक तो सन तो मुझे याद नहीं, अहमदाबाद के अंदर B2 के अंदर मैं खेला करता था। हुँ, हुँ। अहमदाबाद के अंदर 163 नॉट आउट थे, जिसमें मतलब क्योंकि बाकी तो सब सीनियर साथी थे, तो मैं उसमें सबसे छोटा था। तो गुजरात वाले मतलब सब एक तरह के मतलब आश्चर्यचकित होकर बोला, यार आप ये कौन सा खिलाड़ी लेके आ गए। जी, क्योंकि जो बाउंड्री जो मेरे से जो मैं मारता था, तो बहुत क्योंकि मैं उठा के शॉट कम मारता था, मेरे जो नीचे के जो ग्राउंड शॉट जाते थे वो बहुत कस्से हुए जाते थे। जी। तो उसको रोकने की कोशिश बहुत कम ही लोग उसमें करते थे। और उस मैच में आपने 163 नॉट आउट बनाए। जी, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहा सर मैं। क्या बात है! मुझे याद आता है एक सीरीज़ 1989 जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी, यदि मैं सही हूँ तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू उस सीरीज में किया था जी और जी जो स्थितियां आपके साथ पनपी कि एक छोटे से खिलाड़ी को वो लोग देख करके आश्चर्यचकित रहे, तो ऐसा ही कुछ सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ था और जी जी उसके बाद का जो कारवां है, उसके बाद का जो भूकंप है, वो पाकिस्तान में हर व्यक्ति ने देखा, हर शख्स ने देखा, चारों तरफ ग्राउंड के जो शीशे सचिन तेंदुलकर ने तोड़े। तो जी यकीनन आपने मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उस घटना को एक बार फिर आपने जीवंत किया और फिर 163 रन आपने बना करके ये साबित किया कि भाई खिलाड़ी को आप कद से नहीं हाँक सकते, खिलाड़ी को टैलेंट से आप मापिए। मैं सही कह रहा जी हूँ? जी 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 बिल्कुल सर। जी। अंबरलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स में इतना आपने योगदान दिया, आप इतना आगे तक गए, जी कभी
कोई पुरस्कार वगैरह आपको मिला भारत सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से? सर राज्य सरकार के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से मुझे एक अरावली अवार्ड होता है, जो सुरभि मिश्रा और मुझे कंबाइंड मिला था। 2005 की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं 12th की एग्जाम दे रहा था। जी, रावली अवार्ड की बात कर रहे हैं? जी, अरावली अवार्ड है। अरावली अवार्ड जी, ये महाराणा प्रताप ये महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से दिया जाता है। उदयपुर के जो महाराजा साहब है जी वो दिया करते हैं, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि पहले गवर्नमेंट को उसमें भेजते हैं। उस वसुंधरा जी ने मतलब इस चीज को मतलब कहा कि भाई इनको उसमें देना चाहिए, उसके बाद ही मतलब उस चीज का किया गया था। तो इस पुरस्कार स्वरूप क्या मतलब क्या दिया जाता है? कुछ नकद राशि दी जाती है या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है? क्या कुछ सर इसके अब अंदर? हाँ जी, प्रशस्ति पत्र भी होता है और उसके साथ कैश अमाउंट भी था सर। वैसे 5000 का था, जी ज्यादा तो नहीं था। अब तो खैर हासिल की राशि बढ़ गई होगी, जी। लेकिन उस समय के हिसाब से यही था सर। इसके अलावा कोई अवार्ड आपको, अरावली अवार्ड के अलावा? नहीं सर, बाकी तो ऐसा नहीं मिल पाया। बाकी मैं एक कार रेस के अंदर जरूर मतलब उसमें गया, तो उसमें जरूर मुझे मिला है। कार रेस जो होती है हुआ करती है एक ब्लाइंड की अपनी, कार जोधपुर रेस के अंदर। आपने की? नहीं, कार रेस मतलब इसमें होती है सर, बैंक करवाती है, आई बैंक की तरफ से हुआ करती थी। जी 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 जी। उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर फर्स्ट बार में मतलब जिस समय करे थे तो उसमें फर्स्ट में आया था सर। अंबालाल जी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस प्रकरण पर थोड़ा सा आप खुलकर हमें बताएं कि कार रेस का आपने जिक्र किया। जी एक ब्लाइंड व्यक्ति कार रेस में किस प्रकार पार्टिसिपेट कर सकता है, या क्या इस मतलब कितनी संभावनाएं हैं, किस तरीके से ये किया जाता है, ताकि जी हमारे सुनने वालों के यदि कोई डाउट्स हो तो वो जी क्लियर हो? आप थोड़ा सा खुलकर हमें इस विषय पर बताइए। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा सर कि कार रेस जो होती है तो एक्चुअली में क्या होता है कि ड्राइवर होता है कार का, जी। और अपन को एक ब्रेल में बुकलेट दे दी जाती है। हम्म। ड्राइवर अपनी तरफ से कुछ नहीं वो करेंगे, जो आप निर्देश देंगे आप वो उसी हिसाब से करेगा। आपको कितनी स्पीड पे चलानी है, कहाँ से दाएं लेना है, कहाँ से बाएं लेना है, पूरा हम्म। एक रूट रूट दे दिया जाता है आपको। जी। और आपको बीच में चेक पोस्ट वगैरह भी दिए जाते थे कि भाई उस चेक पोस्ट पे आपको पूरा वहां पे गाड़ी मतलब उसमें रोकनी भी है। अच्छा। पूरे चेक पोस्ट पे आपको मतलब वो जिस हिसाब से रूट दिया होता है वो पूरे आपको अटेंड करने हैं। मतलब जैसे 7 चेक पोस्ट दिए थे, 7 चेक पोस्ट को आपको अटेंड करना है। हम्म। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैंने मतलब उसको जैसे जैसे मैंने बताया ड्राइवर को, और उसी हिसाब से भाई कहाँ पे कितनी स्पीड से लेनी है, कौन से कब का ब्रिज के ऊपर से निकलना है, कभी ब्रिज के दाएं तरफ है, कभी ब्रिज के बाएं तरफ से। आप जैसे आगे की बत्ती बताई, बत्ती से आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। वो पूरा मतलब उसको जैसे आप बताएंगे आपके हिसाब से वो ड्राइवर चलेगा, बाकी उसकी तरफ से कुछ नहीं करेगा। तो मैं क्या टोटली ब्लाइंड भी ये कार रेसिंग कर सकता है क्या? क्योंकि सामने जैसे आपने बताया ब्रिज से साइड में लेना है या बत्ती पे रुकना है, तो एक टोटली ब्लाइंड व्यक्ति कैसे अंदाजा लगाएगा सामने ब्रिज है? इसका क्या नहीं होता होगा सर, उसमें? सर वो जो ब्रेल बुकलेट दी जाएगी उसके अंदर ये निर्देश सब लिखे होते हैं सर। जी जी। अच्छा अच्छा। उसमें आपको दिखने वाले का मतलब इसमें कोई महत्व नहीं है, इसमें कोई रोल टोटली नहीं। ब्लाइंड का ही जुआ है सर। जी 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 तो उसके लिए मैं मतलब सिलेक्ट हुआ था खजुराहो के लिए। जी और वो भी एक सौभाग्य सर मुझे मुझे ही मिला है। बाकी उसके बाद कार रैलियां और भी हुई है, जी। लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। फर्स्ट बार जब हुआ था तो मैं उसके अंदर 3 दिन और 3 नाइट 2 दिन के लिए वहां पे खजुराहो रहा था, जी। है ना। और उसके बहुत ही अच्छा मतलब मेरे अमेरिका के बाद अगर कोई यादें हैं तो वो सिर्फ खजुराहो के अंदर ही जाके अटकी है। निश्चित रूप से अंबरलाल गुजर साहब, आपसे ये जो बातें सुन रहे हैं, मुझे एक्चुअली एक नई जानकारी आपके माध्यम से आज कार्यक्रम के थ्रू मुझे मिली है कि जी ब्लाइंड व्यक्ति भी कार रेसिंग में भाग ले सकता है, और आपने बखूबी उसका वर्णन किया कि किस तरीके से ले सकता है। मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ में वो श्रोता जो थोड़े से डाउटफुल थे कार रेसिंग का शब्द सुनने के बाद में, उनके डाउट्स शायद क्लियर हो गए होंगे। कार रेसिंग ब्लाइंड भी कर सकता है। उसको एक ब्रेल में बुकलेट दे दी जाती है जिसके अंदर सारे इंडिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस किस प्रकार से आपको करने हैं वो सब लिखा होता है। जी